स्टूडेंट्स क्लास 6 8th चैप्टर इंडिया एट प्ले। इंडिया इज़ अ पॉपुलर कंट्री। अभी आपने पिछले चैप्टर में ही देखा था, कलर्स के बारे में बताया था, ट्रेडिशनल फॉर्म्स के बारे में बताया था। और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इंडिया किस किस स्पोर्ट्स में पॉपुलर है। इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन हमारी देश के कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले फटाफट वाली एक्टिविटी है, गेट सेट वाली, कर लेते हैं। ये टॉयज़ वुडन टॉयज़ हैं। These brightly polished wooden toys can be stacked together to learn counting and colors। ये जॉइंट हो जाते हैं, जैसे आपके होते हैं ना ब्लॉक वाले गेम्स। तो ये कहाँ बनते हैं, ये कौन सी स्टेट में बनते हैं? ये बनते हैं कर्नाटका। ठीक है। These puppets, ये कठपुतली हैं, are made up from wood and cloth strings are attached to move their arms and legs। आपने देखा होगा, this is a popular dance form of Rajasthan। Okay, this beautifully painted dancing doll is made from terracotta। ये कहाँ पे बनती हैं? ये होती हैं तमिलनाडु की। फिर है दीज टॉयज़ कैन बी, ये मिट्टी के खेल बताशों के साथ आते हैं, सॉरी मिट्टी के नहीं, चीनी के। ये होते हैं मेनली उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी दिवाली पे आते हैं। इसी के साथ बिगिन करेंगे अपना चैप्टर, स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड प्ले। जब भी हम खेल की बात करते हैं, गेम की, स्पोर्ट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम आते हैं। लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमारे कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, किट भी भारत में सदियों से खेले जा रहे हैं। पांडवों के टाइम से, कृष्ण जी के टाइम से खेले जा रहे हैं। एंथुसियास्टिकली माने पूरी इंटरेस्ट के साथ, पूरी इच्छा के साथ, पूरे उत्साह के साथ हर विलेज, हर सिटी में खेले जा रहे हैं। क्या आप जानते हो ये गेम्स कहाँ से आए हैं और इनका आपसे क्या मतलब है? इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हर घर में बच्चे जब बड़े होते हैं वो एक गेम खेलते हैं। ठीक है, वो गेम होता है। और जब वो कंपटीशन की, देखो गेम जब आप अपने आप खुशी के लिए खेलते हो, इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हो, लेकिन हम जब विन और लूज़ करने के लिए खेलते हो तो वो स्पोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो मज़े के लिए खेलते हैं और माइंड और बॉडी को फिट करने के लिए भी खेला जाता है गेम एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। प्राचीन भारत में और प्राचीन सिविलाइजेशंस में, प्राचीन माने ओल्ड, एंशियंट माने प्राचीन, ओल्ड, तो खाली नॉलेज के लिए ही नहीं गेम खेले जाते थे, बल्कि हेल्थ एंड फिटनेस का भी, अपनी बॉडी का बहुत इक्वली ध्यान रखने के लिए गेम्स को खेला जाना ज़रूरी होता था। और इससे पहले जब इंडिया में क्रिकेट और फुटबॉल खेले जाने लगे, उससे कई वर्षों पहले भारत में काइट फ्लाइंग, कबड्डी, खो खो जैसे गेम भी बहुत पॉपुलर थे और ये राजा महाराजा और कॉमन पीपल भी खेला करते थे। ऐसा थोड़ी आजकल ये लेटेस्ट वाले ट्रेंड से ही खेलते हैं, पहले के समय से ये चलते आ रहे हैं। और इसमें कोई भी तारीफ़ नहीं करा करता था स्पोर्ट्स पर्सन की, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, MC मैरी कॉम। बट इस तरीके के गेम आज तक बहुत पॉपुलर हैं। जो पुराने वाले गेम हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं ना, ये महाभारत के टाइम के हैं। जब महाभारत जी थी ना, आपने सुना ही होगा, कौरव पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, तो वो जब टाइम था, वो महाभारत लिखी गई थी, तब भी ये गेम बहुत पॉपुलरली खेले जाते थे इंडिया में। खो खो इनमें से एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। खो खो गेम तो आप अपने स्कूल में भी खेलते होंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग गेम खेलते हैं और बहुत एजिलिटी और अलर्टनेस के साथ ये गेम खेला जाता है। अलर्ट रहना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत फटाफट से आपको काम करना पड़ता है। और पुराने समय में ये गेम रथ और चैरियट्स पे खेला जाता था, एक दूसरे के पीछे भागते थे और उसे रथेरा कहते थे। याद रखिएगा, खो खो का एंशिएंट नेम था रथेरा। और इसका मॉडर्न वर्जन जो हम लोग खेलते हैं वो ये है कि एक चेज़र होता है, 2 टीम होती है। पहले मैं बताती हूँ, एक टीम ऐसे बैठती है, दूसरी टीम भाग रही होती है। इस टीम का एक बंदा दूसरी टीम के बंदे के बच्चों के पीछे भाग रहा होता है, जिसे छू देता है उसे आउट हो जाता है। फिर ये आकर किसी को भी अपनी टीम के बंदे को खो दे देता है और खो देने से वो बंदा भाग जाता है और जो भाग रहा था वो बैठ जाता है। ठीक है, पास कर देता है अपने टीममेट को। तो द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू डिसमिस, जो टीम्स अपने
अपोजिट बंदों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेती है वो टीम विनर हो जाती है। इसी तरीके का टचिंग वाला एक गेम है कबड्डी। कबड्डी आपने सुना है, महाभारत के टाइम से ये निकला है, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फांस दिया था कौरवों ने और वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा था, चारों तरफ से उसे घेर लिया था। तब से ये गेम का इन्वेंशन हुआ है। इसे कबड्डी नाम से जाना जाता है। इसे सांस रोक के खेला जाता है। रेडिंग पे जाते हैं और यानी कि दूसरे के पाले में जाते हैं और उनको छू करके आना होता है। अ प्लेयर रेड्स अपोजिंग टीम ट्राइज टू टच द अपोनेंट। अपोजिट बंदे को पकड़ के आना है और वापस आना है अपनी टीम के पाले में, जो वहाँ लाइन खिंची होती है वहाँ तक पहुँचना होता है और बोलते रहना होता है नॉन स्टॉप कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ठीक है। एट एशियन गेम्स सो फार इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज वन गोल्ड इन कबड्डी। इंडिया ने एशियन गेम्स में हमेशा कबड्डी में गोल्ड मेडल ज़रूर निकाला है। और जो पुराने समय का एक पॉपुलर गेम है वो है रेसलिंग। ठीक है। रेसलिंग क्या होता है? कुश्ती। महाभारत के समय में दुर्योधन और भीमा बहुत बढ़िया रेसलर थे, बहुत ही कमाल के रेसलर थे। द मोस्ट फेमस फ्री स्टाइल वर्जन ऑफ रेसलिंग इन इंडिया इज़ कुश्ती। इसे कुश्ती के नाम से जाना जाता है। अब भी बहुत जगह होती है। मैंने कुश्ती अपनी आंखों से लाइव हरिद्वार में देखी है। विच सिम्बोलाइजेज ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। हिम्मत और ताकत दिखाती है ब्रेवरी। पहलवान्स और रेसलर्स जो फाइट करते हैं वो पहलवान या रेसलर कहलाते हैं। और जनरली प्रैक्टिस जिस फील्ड में वो करते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं या रेसलिंग स्कूल कहते हैं। और दंगल, दंगल मूवी तो आपने देखी होगी, दंगल दंगल। एनुअल विलेज कंपटीशन भी होते हैं जिसमें डिसाइड होता है कि इस साल का चैम्पियन कौन है। और मैनी इंडियन रेसलर्स सच एस बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, बबीता कुमारी, उन्होंने इंटरनेशनली भी कुश्ती का गेम जीतकर वो हमारे देश का नाम रोशन किया है। ठीक है। इन इंडिया स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज़ अ रोल इन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। स्पोर्ट्स का फेस्टिवल्स के टाइम भी, सेलिब्रेशन के टाइम भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं बताती हूँ, काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी जिसे कहते हैं, वो अ फेवरेट ऑफ द नोबिलिटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स नाउ मार्क्स मेनी जॉयस ओकेजन्स इन इंडिया। जो पुराने समय से मेडिवल टाइम से चला हुआ आ रहा है, आज भी चलता है काइट फ्लाइंग। और किसी किसी त्योहारों पर काइट फ्लाइंग की एक प्रथा सी चलती आ रही है। जैसे कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन गुजरात ऑन मकर संक्रांति। इंटरनेशनल, समझ रहे हो आप? काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। 15 अगस्त को भी कई जगहों पर काइट फ्लाइंग होती है और पूरी स्काई जो है वो काइट से ढक जाती है, क्योंकि लोग अपना स्वतंत्रता दिवस काइट्स के साथ मनाना चाहते हैं। काइट बैटल्स, काइट की कॉम्पिटिशन्स भी कई जगह पे होते हैं। वन काइट फ्लायर एंटेंगल्स, और इसमें क्या होता है, एक काइट वाला बंदा दूसरे काइट में अपने धागे को बांध कर उलझा कर उसे तोड़ देता है। सम गेम्स आर प्लेड फॉर प्योर एन्जॉयमेंट। और कुछ गेम्स, इनके अलावा कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ इन्जॉयमेंट, मज़े लेने के लिए की जाते हैं। जैसे कि गुल्ली डंडा, ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिशनल गेम है जो मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हुआ है। इट इज़ सिमिलर टू क्रिकेट। ये क्रिकेट की तरह होता है। एक बैट होता है, एक गिल्ली होती है। जो छोटी पीस होती है वो गिल्ली कहलाती है। ऐसी होती है, दोनों तरफ से कोने की होती है। और एक डंडा होता है जो कि एक शॉर्ट स्टिक होती है। द गिल्ली इज़ हिट, यहाँ से गिल्ली को मारा जाता है। गिल्ली उछल जाती है, उस उछलने के बाद उस पर टच करके उसे फिर एक डंडा मारा जाता है। ठीक है। द गिल्ली इज़ हिट विद अ डंडा इफ़ द फील्डर सक्सीड्स। और वो जब उड़ रही होती है, अगर फील्डर उसको कैच कर लेता है, ठीक है, द स्ट्राइकर इज़ आउट, तो मारने वाला जो है वो आउट हो जाता है। As the distance between the starting point where the गिल्ली डंडा is measured with the डंडा, यहाँ से गिल्ली मान लो यहाँ गई है तो डंडे से मेजर करते हैं। 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, इतने पे गई है, ये स्कोर हो जाता है। ठीक है। द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर विंस, जिसका हाई स्कोर होता है वो टीम जीत जाती है। और ये बहुत ही पॉपुलर गेम है रूरल इंडिया का, यानी कि गाँव में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन नेपाल एज डांडिया। ये डांडिया के नाम से भी जाना जाता है।
नेपाल में डांडिया ब्रेव, एंड ईरान में अलक डोकल। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना। तो गुल्ली डंडा को नेपाल में डांडिया ब्रेव कहते हैं और ईरान में अलक ढोलक कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट गेम जो चिल्ड्रन का है वो है किट किट या फिर स्टाफू। आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला होगा था। सिंपल येट ट्रिकी, इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल एट बैलेंसिंग एंड एमिंग। क्या होता है, एक ड्रॉ कर लेते हैं मिट्टी में और फिर पिट्ठू से स्टापू डालते हैं। एक पैर एक दो पैर, एक पैर दो पैर, इस तरीके से करते हुए आगे चलते हैं। अ प्लेयर हैज़ टू टॉस अ स्टोन और मार्कर ऑन द नंबर्ड स्क्वायर, इसी पे डाल दिया, ठीक है। एंड हॉप वन लेग फ्रॉम वन एंड ऑफ द ग्रिड टू द अनदर बैक अगेन विदाउट लूजिंग बैलेंस। यहाँ से एक चलते हुए यहाँ पे उठा लेते हैं, उठाने के बाद दो पैर बैलेंस करते हुए बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये टापू चेंज करते रहते हैं। दिस कंटिन्यूस टिल द प्लेयर रीचेज द लास्ट स्क्वायर एंड कम्प्लीट्स द लैप सक्सेसफुली। और ये जब तक चलता है जब तक हम आउट नहीं होते, हमारा पैर लाइन पे नहीं आता। द गेम इज़ प्लेड एज विद द स्ट्रेटजीज ऑफ शार्प माइंड, ठीक है। सॉरी, हॉपस्कॉच इन इंग्लैंड, ये हॉपस्कॉच के नाम से इंग्लैंड में जाना जाता है। एंड ESCARGOT एस्कैरगॉट फ्रांस में, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज गेम्स रिक्वायर फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। इन गेम्स, ये जो गेम्स हमने डिस्कस करे हैं, इनमें ज़्यादातर माइंड और बॉडी दोनों की पूरी आवश्यकता होती है, दोनों का बैलेंस बनता है। हाउएवर अ गेम लाइक चेस कैन ओनली बी वन विद द स्ट्रेटजीज ऑफ शार्प माइंड। आपने चेस का नाम तो सुना ही होगा, जैसे ये दो आंटीज़ खेल रही हैं। चेस में पूरा का पूरा दिमाग हमें लगाना पड़ता है जीतने के लिए, ठीक है। टुडे इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन द फीट्स ऑफ फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैम्पियन विश्वनाथ आनंद एंड ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी, ठीक है। इंडिया प्राउड है अपने वर्ल्ड चैम्पियन विश्वनाथ आनंद के लिए, जो कि चेस के वर्ल्ड चैम्पियन है, और ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी के लिए, जिन्होंने इंडिया को उसमें काफ़ी नाम रोशन किया है चेस में। इंसिडेंटली द प्राइड ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट गेम इज़ सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। और इसकी खासियत ये भी है कि ये गेम जो है वो इंडिया से ही निकला है। क्या बात है कि प्राचीन समय में रामायण और महाभारत में इस गेम को चतुरंगना कहते थे। क्या कहते थे? चतुरंगना। याद रखिएगा, द अनदर नेम ऑफ चेस इज चतुरंगना। अकॉर्डिंग टू पर्शियन पोएट फिरदौसी ने, एक पर्शियन पोएट है फिरदौसी, उन्होंने लिखा है, एन इंडियन किंग सेंट a chaturangana boat to the king of Persia from where the game spread to the rest of the world। और एक इंडियन किंग ने पर्शिया के राजा को एक गिफ्ट भेजा था, ये चतुरंगा, जिसे ये चेस बोर्ड कहते हैं, उससे ये सारे विश्व में फैल गया, ठीक है, ये गेम। द ट्रेडिशनल गेम्स आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता को मेंटेन करने के लिए ट्रेडिशनल गेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी प्ले देम टू एक्सरसाइज अवर बॉडी एंड माइंड। हम इन्हें खेलते हैं बॉडी की एक्सरसाइज और माइंड की एक्सरसाइज के लिए। टू टेस्ट अवर एजिलिटी, कि हमारी कितनी स्विफ्टनेस है हमारी बॉडी में। स्किल मतलब हमारा क्या टैलेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू हैव फन, और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा है कि हम मज़े करने के लिए गेम खेलते हैं। बट दीज गेम्स ऑल्सो कंटेन इन दैम स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री। और इन गेम्स में कहीं ना कहीं हमारे देश की हिस्ट्री भी छिपी हुई है। दे मे नॉट इंस्पायर द काइंड ऑफ फ्रेंजी ग्रेट एक्साइटमेंट दैट गेम लाइक क्रिकेट ईजिली डू। इनमें इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जैसे क्रिकेट के गेम में होता है, बट दे कैरी फॉरवर्ड आवर लेगेसी। लेकिन ये हमारे ट्रेडिशन को, हेरिटेज को आगे बढ़ा रहे हैं और गिव अस आवर आइडेंटिटी। और विश्व में अपना नाम, मतलब भारत का नाम, इन गेम्स की वजह से काफ़ी रोशन हो रहा है। तो आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना। कौन कौन से स्पोर्ट्स, कौन कौन से गेम्स आप खेलते हो। मैम ने डिफरेंस बताया था, गेम वो होता है जो हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, स्पोर्ट वो होता है जो हम विन करने के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत जल्द लेके आऊँगी बुक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।